and let's learn this beautiful game. दो आर्मीज ब्लैक एंड व्हाइट विद 16 पीसेस ईच, जिनका बस एक ही काम है, कैप्चर द किंग। चेस का बोर्ड 8x8 के स्क्वायर्स में डिवाइड होता है, जिसमें सारी रोज को रैंक कहा जाता है। चेस बोर्ड में कॉलम्स को फाइल्स कहा जाता है और इन्हें A से H के बीच के लेटर्स में डिनोट किया जाता है। तो पूरे चेस बोर्ड में 6 तरीके के पीसेस होते हैं। पॉन जो कि 1 पॉइंट का होता है, नाइट और बिशप जो कि दोनों ही 3 पॉइंट के होते हैं, रुक जो कि 5 पॉइंट का होता है और क्वीन जो कि 9 पॉइंट्स का होता है। और अगर किंग चेकमेट हो जाता है तो सारा गेम ही खत्म हो जाता है। तो चेस बोर्ड में हर एक पीस अलग तरीके से मूव होता है। जैसे बिशप सिर्फ डायगोनली मूव करता है और क्वीन को हम बिशप और रुक का फ्यूजन भी कह सकते हैं। वहीं पे किंग हर डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप। एंड नाउ कम्स द पॉन। अगर पॉन एक बार भी मूव नहीं किया है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बार या 2 बार भी मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात आती है, स्पेशल मूव्स। तो चेस बोर्ड में 3 स्पेशल मूव्स भी होते हैं। पहला कैसलिंग, दूसरा पॉन प्रमोशन, तीसरा अनपसंट। तो कैसलिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो कैसलिंग करने का फायदा ये होता है कि किंग सेफ हो जाता है और रुक को हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कैसलिंग करने के कुछ कंडीशंस भी हैं। तो कंडीशन ये है कि किंग और रुक दोनों में से एक ने भी अब तक मूव नहीं किया हो। कोई भी पीस किंग और रुक के बीच में ना हो, किंग कैसल करने से पहले और बाद चेक में ना आए। कैसलिंग वैसे 2 तरीके की होती हैं, शॉर्ट कैसलिंग और लॉन्ग कैसलिंग। पॉन प्रमोशन बेसिकली तब होता है जब आपका पॉन बोर्ड के एंड पे पहुंच जाता है। बिशप, नाइट, रुक या क्वीन इन सब में से एक में बदल सकते हैं। ये तब होता है जब अपोनेंट का पॉन स्टार्टिंग स्क्वायर से 2 स्क्वायर जंप करता है और आपके बगल वाली फाइल में आ जाता है। तब आप उसे डायगोनली भी एक स्टेप काट सकते हो। तो चेक तब होता है जब आपके पीस का कोई लीगल मूव अपोनेंट की किंग की पोजीशन हो। वहीं चेकमेट होने पे गेम खत्म हो जाता है। चेकमेट होने के लिए 4 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, किंग चेक में हो। दूसरा, किंग चेक से बाहर ना जा पाए। तीसरा, वो चेक किसी और पीस से ब्लॉक ना हो पाए। और चौथा, वो चेकिंग पीस कैप्चर ना हो सके। वहीं ड्रॉ, जिसे हम सेलमेट भी कहते हैं, वो भी अगर होता है जब अपोनेंट के पास कोई भी लीगल मूव ना हो और उसका किंग चेक में भी ना हो। या आप खेलते समय खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके अपोनेंट ने ड्रॉ ले लिया तो मैच ड्रॉ हो जाता है। अगर चेस बोर्ड में ये सिचुएशन है तो वो ड्रॉ हो जाएगा। किंग वर्सेस किंग, किंग प्लस बिशप वर्सेस किंग, किंग प्लस नाइट वर्सेस किंग, किंग बिशप वर्सेस किंग बिशप। ड्रॉ होने की एक और कंडीशन होती है, अगर एग्जैक्ट सेम पोजीशन 3 बार रिपीट होती है तो वो गेम भी ड्रॉ हो जाता है। अगर 50 मूव के बाद कोई कैप्चर नहीं है या पॉन की कोई मूवमेंट नहीं है तो वो गेम ड्रॉ हो जाता है। और अगर एक प्लेयर का टाइम 0 हो जाता है और उसके अपोनेंट के पास चेकमेट देने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है तो वो भी ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो उस चैलेंज के पार्ट है जिसमें मैं ये देखूंगा कि मैं 15 दिन में चेस खेलते हुए कितना इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।